क्यों जी हम भगवान को न चाहे तो क्या बात है? संसार में तमाम नास्तिक है, वो भगवान को नहीं चाहते, नहीं मानते। हाँ, ये भगवान कहते किसको न? पहले ये समझिए, तैत्तरीयोपनिषद में वरुण के लड़के भृगु, वेद में कथा है, वो अपने पिता के पास गए। भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार अधि भगवो ब्रह्म। तीसरी बल्ली का पहला अनुवाद। वरुण गए, भृगु गए वरुण के पास और कहा महाराज ये ब्रह्म भगवान परमात्मा ये गॉड क्या है? उन्होंने कहा ऐसा है कि ये शब्दों में हम नहीं बता सकते, साधना करो, रिसर्च करो, प्रैक्टिस करो, उपासना करो तो मालूम हो जाएगा। वो गए, तपश्चर्या की और लौट के आए। उन्होंने कहा पिताजी समझ गए। क्या समझे? अन्नम ब्रह्मेति विजानात अन्नाद्यैव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। अन्न ही ब्रह्म है। अन्न गेहूं चावल वगैरह है, अन्न ब्रह्म है। हाँ, कैसे? अन्न को हम खाते हैं, हाँ खाते हैं, तो उससे रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मैदा बनता है, फिर हड्डी बनती है, फिर मज्जा बनती है, फिर बीज बनता है। हाँ बनता है। फिर उस बीज से आगे माँ बाप के रज बीज से शरीर बनता है। हाँ बनता है। हाँ तो देखो ना, ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते जो आपने परिभाषा बताई ब्रह्म की, ये अन्न में घटित हो रही है। वरुण ने एक परिभाषा बताई थी भृगु को कि जिससे संसार उत्पन्न हो, जिसमें स्थित हो और जिसमें लय हो, उसका नाम ब्रह्म भगवान। ये संसार जिससे प्रकट होता है, संसार जिससे गवर्न होता है और संसार का जिसमें लय होता है अंत में, वो भगवान है, परमात्मा है। वो अन्न ऐसा है। एक तीसरी बल्ली का दूसरा अनुवाद। पिताजी ने कहा भागो, अभी नहीं समझे। तो उन्होंने कहा लौट कर आए, फिर साधना करके कहा प्राणो ब्रह्मेति विजानात प्राणाद्यैव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। प्राण ब्रह्म है, ये वायु। नहीं समझे? फिर जाओ मनो ब्रह्मेति विजानात, मन ब्रह्म है। अब समझ गए? हाँ ना। फिर जाओ विज्ञानम ब्रह्मेति विजानात विज्ञानादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। आत्मा ब्रह्म है, जीवात्मा ब्रह्म है। नहीं समझे? जाओ, फिर जाओ। फिर गए और अंत में आए, बोले आप समझे। क्या समझे? आनंदो ब्रह्मेति विजानात आनंदाद्यैव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का छठवां अनुवाद। आनंद ब्रह्म है। हाँ आप समझे? आनंद ब्रह्म है, भगवान है। भगवान में आनंद है ऐसा नहीं। भगवान और आनंद दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। चाहे उसको आनंद कहो, चाहे भगवान कहो। तो भगवान की क्या परिभाषा बनी? आनंद। अच्छा की परिभाषा आपने बताई। हाँ जी।
वो जो परिभाषा मैंने बताई थी, ये तो वायुमान भूतानि जायन्ते, जिससे संसार उत्पन्न हो, जिसमें स्थित हो, जिसमें लय हो, उसका नाम भगवान। तो आनंद से संसार उत्पन्न हुआ, आनंद में स्थित है, आनंद में लय होगा। ठीक है, होगा आनंद भगवान एक पर्यायवाची। इससे हमसे क्या मतलब? मतलब है सब जीवों से पूछो तुम क्या चाहते हो, एक चींटी से पूछो, एक ब्रह्मा से पूछो, और चाहे मनुष्यों से पूछो, ये तो बोल सकते हैं, जवाब देंगे। हाँ, क्या पूछे, क्या चाहते हो? और जी सब अलग अलग जवाब देंगे। कोई संसार का सुख चाहता है, कोई पुत्र चाहता है, कोई धन चाहता है, सबके अलग अलग अपने अपने एम है ना। ना, वो जो कुछ उत्तर दे उससे पूछो ये क्यों चाहते हो, तुम धन क्यों चाहते हो? तो कहेगा धन से तमाम सामान आएगा। सामान क्यों चाहते हो? सामान से आनंद मिलेगा। आनंद क्यों चाहते हो? इसका जवाब तो नहीं, बस चाहते हैं, नेचुरल चाहते हैं। और सब चाहते हैं। नास्तिक, तुम भगवान को नहीं मानते? नहीं। अच्छा अच्छा, तो तुम क्या मानते हो? हम तो आनंद को मानते हैं, आनंद चाहते हैं, आनंद, हैप्पीनेस, पीस, शांति, सुख, चैन, मजा। ठीक है ठीक है, ये जो तुम आनंद चाहते हो नास्तिक महोदय, ये भगवान का पर्यायवाची शब्द है। इसी को तो हम भगवान कहते हैं। तुम तो ऐसे आस्तिक हो जो अनंत जन्म प्रयत्न करके भी एक सेकंड को नास्तिक नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति नास्तिक नहीं हो सकता, क्योंकि आनंद चाहेगा, वो चाहता है। अरे जब पैदा हुआ कोई भी आदमी, तो पहले क्या किया? रोया। क्यों रोया? पता नहीं क्या। वो पैदा होने में जो कष्ट हुआ उसको रोकर निकाल रहा है कि हमको आनंद चाहिए, ये दुख नहीं चाहिए। वो आनंद की डिमांड कर रहा है रोकर। तब से लेकर कोई भी महामूर्ख, पागल कोई हो, हर क्षण आनंद चाहता है, हर क्षण। अभी जब हम सो जाते हैं तब तो कुछ नहीं चाहते, तब भी आनंद चाहते हैं। जब गहरी नींद में सो जाते हैं तब तो और आनंद चाहते हैं। फिर जब सो के उठते हैं, सुख स्वापसम, बड़े आनंद में सोए आज। ये आनंद का रोग नेचुरल लगा है हमारे पीछे। क्यों? क्या कारण है? इसका उत्तर किसी मजहब में, किसी धर्म में नहीं है, हमारे हिंदू धर्म में है। क्या? पादोस विश्वाभूता नित्रपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषा पादोस सेहा भवत् पुनः। वेद कहता है, पुरुष सूक्त, तीसरा मंत्र। ये जीव भगवान का अंश है, अंश।
स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम तव पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति धृतोंश कृतम। 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 20वां श्लोक। ये भगवान का अंश है। जीव, जितने जीव हैं सब भगवान के अंश है। अंश शक्तित्वेनांशत्वं व्यंजयति। भगवान की शक्ति है इसलिए भगवान के अंश है वो। तो अंश अपने अंशी को ही चाहेगा, नेचर है। देखो ये मिट्टी का ढेला, ये किसका अंश है? पृथ्वी का। इसका प्यार केवल पृथ्वी से है। ये पृथ्वी को चाहता है। क्यों? ये तो हाथ में है, ये आपने पकड़ रखा है। आप पकड़ना छोड़ दीजिए, बस पृथ्वी खींच लेगी। जिसका जो अंश होता है उसको ही वो चाहता है, उससे ही उसका प्यार होता है। जितनी लौ होती है, दीपक की लौ, आग की लौ ऊपर को जाती है सूर्य की तरफ। जितनी नदियां हैं समुद्र की ओर जाती है। सब अपने अंशी से प्यार करते हैं क्योंकि उसके अंश हैं। हम आनंद भगवान के अंश है, इसलिए आनंद भगवान को ही चाहते हैं, चाहना पड़ेगा। करोड़ कल्प हमने प्रयत्न किया कि हम भगवान को नहीं चाहेंगे, ठीक है, तो आनंद नहीं मिलेगा। घूमो 84 लाख में, जिद करो, परिणाम भोगो। और जिसने कहा कि हम तो आनंद प्राप्त करके रहेंगे, वो भगवान आनंद है, उसको प्राप्त करेंगे, वो उसने प्राप्त कर लिया। वो तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य बन गया। रसो वही सह रसग्वम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति। वेद कह रहा है, तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का 7वां अनुवाक। वो भगवान रस है, आनंद है, उसको प्राप्त करके यह आनंदी भवति, आनंदमय हो सकता है। आनंदमय, बस एक उपाय है, रसग्वम हेवायम। वेद कहता है केवल, एव माने केवल, उसको प्राप्त करके ही यह आनंदमय हो सकता है। तो आप समझ गए हम आनंद क्यों चाहते हैं? क्योंकि आनंद के अंश हैं। और आनंद कैसे प्राप्त कर सकेंगे? उसी आनंद की कृपा से। उसी का नाम भगवान है। बड़ी सीधी सी फिलॉसफी है हमारे यहाँ। तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? हाँ, ये समझने की बात है। उसको कैसे जाना जाए, कैसे प्राप्त किया जाए, ये प्रश्न है। तो वेद कहता है